हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरी सेकंड एक्टिविटी होने वाली है और ये है रिवर कैनोइंग। रिवर कैनोइंग की बात करूँ तो यह एक ऐसी गतिविधि है जो पानी के कटाव से बनी घाटियों, नदियों, नदी तलों या पहाड़ी चट्टानों के ऊपर, नीचे और पार चलती है। किसी घाटी में नीचे उतरने का रास्ता, कूदना, चलना, फिसलना, तैरना या सुरक्षा रस्सियों से जुड़ी चालें करना है। यह सब झरनों, प्राकृतिक स्लाइडों, जल छिद्रों या नदी के अन्य खतरों के माध्यम से होता है, जो मैं आज करने वाली हूँ गाइस। कॉमन टर्म्स में आप इसे वाटर ट्रैक भी बोल सकते हैं, जो कि मैं मॉलंग बना ट्रैवलर्स नेस्ट में रहने के बाद वहाँ के थ्रू हायर्ड गाइड के द्वारा करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये वाटर ट्रैक या रिवर कैनोइंग एक्टिविटी शुरू होती है। सो हमने अपने गियर्स डाल लिए हैं, प्रोटेक्टिव जो भी हैं, लाइक नी के पास एक प्रोटेक्शन कैप दिया गया है, प्लस ये जो लाइफ जैकेट्स होते हैं वो दिए गए हैं। सो दिस इज़ द रूट, थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है एंड देन हम उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। हमें गाइड जो हमारे साथ हैं, बान, वो हमें सारे प्रोसेसेस बताएंगे एंड सारी डिटेल्स देंगे। सो चलिए मेरे साथ इस रिवर ट्रैक, रिवर कैनोइंग को एंजॉय कीजिए। वाटर ट्रैकिंग शब्द का प्रयोग अक्सर कैनोइंग के पर्याय के रूप में किया जाता है। हालांकि दोनों ही सफ़ेद पानी में किए जाते हैं, फिर भी इन गतिविधियों के बीच कई अंतर हैं। कैनोइंग और हाइकिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर भौगोलिक स्थिति का है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कैनोइंग मुख्य रूप से घाटी में की जाती है। गतिविधि में गहरी खाई से नीचे उतरना शामिल है, जो सक्रिय हो सकती है और उस तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। साथ ही ऊर्ध्वाधर सुविधाएं से नीचे उतरने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जल ट्रैकिंग नदियों और व्यापक स्थानों में की जाती है। यह कश्ती के बिना कैनोइंग जैसा है। दूसरा अंतर उपकरण का है। भले ही आप लगभग समान तरीके से सुसज्जित हों, न्यूप्रिन सूट, हेलमेट, गियर्स, वाटर ट्रैकिंग के लिए रस्सी और हार्नेस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको एप्सीलिंग या चढ़ाई नहीं करनी होगी। दूसरी ओर कैनोइंग में चढ़ाई, गुफा बनाना और लंबी पैदल यात्रा शामिल है। घाटी से उतरते समय आपको विभिन्न ऊंचाइयों से छलांग लगानी होती है। So there's a starting point of the river canoeing. So this is second activity today. Okay, this is starting point. From here to the ending point will take 1.5 hours. Yes, 1.5 hours. And depend on the gas how long will take. Right. And the long of this trekking will take from the starting point to the ending point will take 1.5 kilometer. This one is cliff jumping. This first one is 30 feet. This one is 13. The other one is 30 feet. The biggest for this. But what if we don't want to do cliff jumping? Cliff jumping is optional. Okay, if you can do it. You can. No. What's the alternative? And for the natural slide there's two levels. This first one down there, the stream, this small one, and the second one, this is bigger. This is first one. Okay. So natural slide, there's no option. You have to face it. You have to do it. And third, rappelling. There's a rope in the small waterfall. Will be there. It's fine. So third one is rappelling, and second one, the fourth one, have to swim. And fifth have to walking. Got it? Okay. And one more thing, while we going ahead of the river, you have to very carefully, because there's so many
porthole over there. While following the river, this very पॉटहोल porthole. ये ऐसा है जिसको Yeah. पॉटहोल बोलते हैं। अंदर देखना Right. उधर भी बहुत सारा- Some of them is the porthole, some of them is bigger, some of them is smaller. Yes. So you have to avoid it because you don't see with the bare eyes. So you have to avoid it. Don't step at the porthole. If you see the dark part, you have to avoid it. Don't step at the porthole, just step at the sideways. Got it? Okay, okay. If you get inside the porthole, your leg get inside the porthole. If you get mad scratch and something like that, so you have to careful. So very carefully. Don't worry about that. So I hope you enjoyed. Don't race. Okay, let's go Okay, now. let's go. वाटर ट्रैकिंग और कैनोइंग मौलिक रूप से स्फूर्तिदायक, रोमांचकारी हैं और इसके लिए केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, तैरना जानना। वैसे तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट हमें यहाँ बताया गया कि अगर आपको तैरना नहीं भी आता तो भी आप इस लाइफ जैकेट को पहन के रिवर कैनोइंग कर सकते हैं, पर आपको गाइड के सारे निर्देश मानने होंगे। सो दोनों गतिविधियों के लिए एक पेशेवर मार्गदर्शक के साथ साहसिक यात्रा पर जाने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है और हमारे केस में वो थे बान, हमारी गाइड। हर एक कैनोइंग और वाटर ट्रैकिंग अनुभव अद्वितीय है क्योंकि यह परिदृश्य पर निर्भर करता है। मैंने अपना पहला कैनोइंग एक्सपीरियंस मौलंग बना से कुछ दूरी पर उमखाकोई रिवर में किया और इस ब्लॉग में आप मेरे साथ इस जर्नी पर जाओगे गाइस। रिवर ट्रैकिंग या रिवर कैनोइंग दोनों संबंधित और काफ़ी समान गतिविधियां हैं, लेकिन कैनोइंग एड्रेनलिन चाहने वालों के लिए अधिक आरक्षित है, जो खतरनाक स्थितियों में आने से डरते नहीं हैं। और सच बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था। मैंने ट्राई किया बट लग रहा था मैं इस ट्रैक को नहीं कर पाऊँगी, पर ग्रुप ऑफ बॉयज़ केम और उन लोगों ने भी हिम्मत दी, प्लस बान ने भी हिम्मत दी। एक्चुअली शुरू में सिर्फ अकेला बान था तो हमें डर लग रहा था, बट व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल केम एंड उनके साथ ज़्यादा गाइड्स थे, लाइक 2-3 गाइड्स, तो हमें हिम्मत मिली एंड वी डिड इट गाइस। हमने पूरा ये ट्रैकिंग कंप्लीट किया। अभी आप पानी का फ्लो देख रहे हो, ये कम है, बट अगर आप मॉनसून में आओगे गाइस तो फिर यही पानी बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, फ्लो भी ज़्यादा रहेगा। कैनियन अपने आप में एक प्राकृतिक घाटी है जिसे पानी की धारा द्वारा पहाड़ से काटकर बनाया गया होता है। वे आमतौर पर काफ़ी खड़ी हैं, दोनों तरफ नाटकीय चट्टानें हैं और रास्ते में कई झरने भी मिलते हैं। छोटे झरनों को स्लाइड के रूप में यूज़ किया जा रहा है और बड़े झरनों पे मुझे रस्सी पकड़ करके यानी कि रैपलिंग करके नीचे उतरना होता है।
Okay, come. Bring the sofa also. कैनोइंग मुख्य रूप से एक मनोरंजक खेल के रूप में किया जाता है। एडवेंचर एक्टिविटी बोल सकते हैं आप, और लोगों को आवश्यक आउटडोर अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है ये। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कैनोइंग को 1970 के दशक में अमेरिकियों और ब्रिटिशों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इस खेल की उत्पत्ति वास्तव में फ्रांस में 19वीं शताब्दी के अंत में देखी जा सकती है। एडोर्ड अल्फ्रेड मार्टेल, जिन्हें आधुनिक स्पेलोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है, गुफा अन्वेषण, अध्ययन और दस्तावेजीकरण के अग्रणी थे। उन्होंने घाटियों के दुर्गम क्षेत्रों में विज्ञान के महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने के लिए सबसे पहले कैनोइंग तकनीक की शुरुआत की। इन शुरुआती दिनों के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण अल्प विकसित थे और 20वीं सदी के मध्य तक चीजें बदलनी शुरू नहीं हुई थी। पहली कैनोइंग टीम में से कई शुरुआत में पर्वतारोही थे, यानी कि माउंटेनियर, और एलन वाटरहाउस, पॉल सेडॉन और टोनी हॉवर्ड से बनी चढ़ाई टीम 1960 के दशक में बाजार में वाणिज्यिक हार्नेस लाने वाली पहली टीम थी। पहला हार्नेस ब्रिटिश कंपनी टोल क्लाइंबिंग इक्विपमेंट द्वारा बनाया गया था और इसे प्लास्टिक सुरक्षा का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे वेटसूट पहनने से रोकने के लिए शॉर्ट्स के रूप में पहना जाता था। इस उत्पाद का उपयोग बाद में वर्षों में स्पेलोलॉजिस्ट और कैनियन खोजकर्ताओं द्वारा किया गया था, लेकिन इस बिंदु पर घाटी की खोज अभी भी एक मनोरंजन था जिसका लोग अपने समय में आनंद लेते थे। 1970 के दशक तक खेल विकसित हो गया था और इसका श्रेय काफी हद तक एक पेशेवर फोटोग्राफर और पर्वतारोही डेनिस टर्वीले को जाता था, जिन्होंने इस खेल का नेतृत्व किया। Your name, intro. Okay, my name is Banchan. Okay. I'm living here only In Molangbana. in Mauritius. Okay. So you are into this activities. You are a guide here, working Yeah. as guide. Okay.